हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी यूपीएससी के थ्रू प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है कि 2023 और 2024 का जो बैच आया है यूपीएससी प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स का, उसके रिगार्डिंग उसको बेस बनाकर हमने ये डिटेल्स प्रिपेयर की हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअली जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू या जो भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है उनमें क्या क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि जो भी डिटेल्स अवेलेबल हैं एज़ पर द आरटीआई, ये जो 124 वैकेंसी आने वाली हैं यूपीएससी प्रिंसिपल्स की और 704 वैकेंसी आने वाली हैं वाइस प्रिंसिपल्स की। आप देखेंगे इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है बाइफर्केशन हमने यहाँ दी हुई हैं और इसमें जो है मेल और फीमेल का बाइफर्केशन भी है। इस बार जो है यूपीएससी प्रिंसिपल्स में मेल्स की जो वैकेंसी है वो फीमेल से ज़्यादा होने वाली हैं एंड द सेम केस विद द मेल वाइस प्रिंसिपल्स। लास्ट टाइम जो वाइस प्रिंसिपल्स की वैकेंसी आई थी उसमें जो मेल्स की वैकेंसी थी वो लगभग जो है हाफ थी फीमेल्स की वैकेंसी से। तो जब भी आप ये यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो क्या है। तो जो कोर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो देखिए, एज पर द प्रीवियस एडवर्टीजमेंट ऑफ द यूपीएससी, प्रिंसिपल की जो मैक्सिमम एज है वो 55 ईयर्स है और जो वाइस प्रिंसिपल की एज है वो 35 ईयर्स है। अब उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स डिग्री प्लस बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सेम गोज विद द वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल में भी सेम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कंडीशन, लेकिन जो सर्विस है उसका जो एक्सपीरियंस है उसमें डिफरेंस है। यहाँ 10 साल की सर्विस चाहिए प्रिंसिपल बनने के लिए आपको, या तो आप वाइस प्रिंसिपल 10 साल हों या पीजीटी या टीजीटी इन हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट कॉलेज। याद रखिएगा कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो इस एलिजिबिलिटी में फॉल नहीं करते। अब वाइस प्रिंसिपल में देखते हैं। अगर आप वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस या 3 साल का टीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस पीजीटी का और कुछ एक्सपीरियंस टीजीटी का हो, तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि उस केस में आपका कैसी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी होंगी। अब ये देखिए, एज लिमिट्स एंड कैटेगरिकल रिलैक्सेशंस। जो डिफरेंट कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एससी है, एसटी है, ओबीसी है, गवर्नमेंट सर्वेंट का रिलैक्सेशन है या पीडब्ल्यूडी का जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो टीचर्स होंगे उनको आपको 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है। तो अगर आप प्रिंसिपल में थे तो आपकी 55 हो गई है और अगर आप वाइस प्रिंसिपल में थे तो आपकी 40 हो गई है। लेकिन ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस हो। कंटिन्यूस। लास्ट जो वाइस प्रिंसिपल का आया था उसमें जो हम डेफिशिएंसी देख रहे थे यूपीएससी की, तो उसमें कुछ जो साथी हैं उनका एक्सपीरियंस जो है वो 2.6 मतलब 2 ईयर 6 मंथ्स का था, या लगभग एक दो साथी तो ऐसे थे जिनका 3 साल में लगभग 1 महीने की कमी थी, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को 5 साल के रिलैक्सेशन में काउंट नहीं किया गया। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास जो रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो ओबीसी का जो आपको रिलैक्सेशन है वो केवल तभी मिलेगा जब आपके पास दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आपका दिल्ली से बाहर का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ये रिलैक्सेशन आपके लिए वैलिड नहीं है। एससी एसटी कैंडिडेट में भी सेम 5 साल का है। तो अब आप देखो कि प्रिंसिपल के लिए 50 थी नॉर्मल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 थी। अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस मिला लो उसके अंदर, ये हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा ना, आप इन दोनों को क्लब कर सकते हो। इन दोनों को क्या कर सकते हो? क्लब। तो आपका जो टोटल रिलैक्सेशन बन रहा है वो 5 + 3 ओबीसी के लिए बनेगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसमें आपका जो है रिजर्व कैटेगरी इन द सेंस एससी एसटी कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स 3 ईयर्स। तो ओबीसी में आपका जो टोटल 8 ईयर्स का वो बन रहा है रिलैक्सेशन, और अदर रिजर्व कैटेगरी में आपका 10 ईयर का रिलैक्सेशन बन रहा है। द ओनली कंडीशन इज कि आपके पास सर्टिफिकेट्स वैलिड होने चाहिए प्लस आपके 3 साल की जो है वो कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। नेक्स्ट अब है
टोटल जो है, जो भी आप बात कर रहे थे ना कि भाई वाइस प्रिंसिपल के लिए स्टैंडर्ड 3 साल का टीजीटी है और 2 साल का पीजीटी है, लेकिन मान लीजिए आपका जो टीजीटी का है वो 2 साल का है और आपका जो पीजीटी का है वो 1 साल का है, तो आपका जो टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो 3 साल का हो गया है, तो आप एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, अगर टीजीटी का लेस देन 3 है तो उसमें आप पीजीटी का ऐड कर पाएंगे, और अगर पीजीटी का कम है 2 साल से तो आपको टीजीटी का ऐड करके टोटल 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज़ द बैरियर। अगर आपका 2 साल का पीजीटी का है तब तो आपको कुछ देखना ही नहीं, लेकिन अगर पीजीटी का आपका एक्सपीरियंस पूरा नहीं है तो आप टीजीटी के एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे, तो टोटल एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए। नाउ द रिलीवेंट एक्सपीरियंस फिल्टर, मतलब ये जो भी हमने डेटा है, ये यूपीएससी ने जो क्लैरिफिकेशंस मांगे थे या जो डेफिशिएंसीज अपलोड की थी उसके बेसिस पे है। तो जो कंसीडर्ड है, जो उन्होंने कंसीडर किया है, तो पीजीटी का क्लियर है, टीजीटी का वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी में जो काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो वैलिड हैं, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडीज़ का यहाँ एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ रिलैक्सेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, लेकिन रिलैक्सेशन में जो 3 साल की हम कंटिन्यूस सर्विस बात कर रहे थे ना, कि ये जो 3 साल का जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो जो भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उसमें ये एज रिलैक्सेशन 5 साल का नहीं मिलेगा। वो टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होगा, लेकिन एज रिलैक्सेशन में वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल हैं तो भी आप प्रिंसिपल में एलिजिबल हैं। राजस्थान में जो लेवल 2 है और जो यूपी में असिस्टेंट टीचर्स हैं जो 6 to 8 पढ़ाते हैं, अब ये देखा गया है कि यूपीएससी की एक वैकेंसी में उसे वैलिड किया गया, लेकिन वाइस प्रिंसिपल में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो प्लीज़ उसमें बहुत माइन्यूटली देख लीजिएगा कि वो एलिजिबिलिटी में है या नहीं है। उसके बाद है जो कंसीडर नहीं किए गए गेस्ट टीचर, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन यह एक केस था कि अगर आप एसएसए के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी रहे हो और लगातार आपकी सर्विस है विदाउट एनी ब्रेक, तो वाइस प्रिंसिपल में शायद एक केस ऐसा था जिसमें कि वो एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन वही बात है कि जब भी डिटेल्स आएंगी, जब आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद डेफिशिएंसी इशू होती हैं, उसके बेस पे आपकी जो है आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता है अगर आपकी एलिजिबिलिटी में कुछ होता है, और अगर आप वैलिड हैं और आपकी जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड पैरामीटर्स पर है तो उसको एक्सेप्टेंस यूपीएससी दे देती है। स्कूल असिस्टेंट, प्राइमरी टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, दे आर नॉट एलिजिबल। नाउ उसके बाद कह रहा है सर्टिफिकेशंस की टाइमलाइन क्या होंगी। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो क्लोजिंग डेट है उस तक आपके पास सारे जो सर्टिफिकेट्स या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एज ऑन क्लोजिंग डेट कंप्लीट होना चाहिए। नाउ ओबीसी इज़ द ओनली केस, यूनिक केस, जिसमें कि आपके पास आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए दिल्ली का, और जिस साल में जो वैकेंसी है उसकी क्लोजिंग डेट पर उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास एनसीएल होना बहुत ज़रूरी है। उस क्लोजिंग डेट पर एनसीएल होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि जो भी सर्विस इन केवी, जो मैं आपको बात बता रहा था ना ऑटोनोमस बॉडीज़ की, इवन जो एमसीडी है दिल्ली गवर्नमेंट में वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसके एक्सपीरियंस को भी ये जो 3 साल वाला कंटिन्यूस सर्विस वाला है इसको एज रिलैक्सेशन में कंसिडरेशन नहीं दी गई थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ अब जो हम बात कर रहे थे इनकी कि ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशंस होती हैं, तो मेक श्योर कि आप कोई भी विदाउट एनी मैनिपुलेशंस आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड होने चाहिए। जो कट ऑफ डेट है वो एज ऑन क्लोजिंग डेट होती है हमेशा, या जो भी क्लोजिंग डेट होगी या जो भी कट ऑफ डेट होगी वो यूपीएससी के एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होती है। क्या होती है? मेंशन्ड होती है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड और बिफोर, ये 2018, ये ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर को इसमें ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी आई होंगी उस टाइम का होगा, लेकिन ये जो कट ऑफ डेट है दिस इज़ वेरिएबल, ये चेंज होगी। तो जो भी कट ऑफ डेट उसमें आती है आप उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं। एक जनरल जो रूल है कि जब आपकी क्लोजिंग डेट हो रही है एप्लीकेशंस की तो उस डेट ऑफ क्लोजिंग पर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। नाउ अब टोटल एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या बनती हैं? एज जो हमने बता दी 50 और 35, रिलैक्सेशन है
गवर्नमेंट सर्वेंट का है, ये दोनों क्लब हो सकते हैं, ये दोनों क्लब हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पूछा कि सर कि अगर मेरे तो ओबीसी में अब मैं आऊँगा नहीं, मेरे तो 35 प्लस जो है 338 से ज़्यादा का हो चुका हूँ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपको 5 साल का और मिलेगा। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल 40 प्लस एज के हैं। इसका मतलब है कि उनको गवर्नमेंट सर्वेंट का एक्सपीरियंस भी मिला, कंसिडरेशन भी मिला है, रिलैक्सेशन मिला है, प्लस जो उनको उनकी कैटेगरी का बेनिफिट था वो भी उन्हें मिला है। नाउ मास्टर्स डिग्री और बीएड, ठीक है, ये होने चाहिए। स्पेशल बीएड एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर किसी ने एमएड किया है और वो उसे मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट कर रहा है, वो उसमें वैलिड नहीं है। सर्टिफिकेट्स ओबीसी दिल्ली का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। जो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो पैरामीटर जो भी डेट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। नाउ एक्सपीरियंस प्रिंसिपल में 10 साल का है, ठीक है, पोस्ट बीएड। नाउ यहाँ एक दो क्वेश्चन क्या आते हैं कि कुछ जो है टीचर्स है दो प्राइवेट स्कूल्स में पहले से पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उनकी जो टोटल ईयर तो 10 साल का है, लेकिन बीएड किए हुए 7 साल है। ऐसे केस को भी यूपीएससी ने कंसिडर नहीं किया था। वाइस प्रिंसिपल में टीजीटी और पीजीटी, पीजीटी 2 साल, टीजीटी 3 साल, और दोनों को मिलाकर 3 साल से या 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। गेस्ट टीचर, प्राइमरी टीचर और यूनिवर्सिटी टीचर के लिए वेरी स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन है, मतलब उनको यूपीएससी कंसिडरेशन में नहीं लेती है। नाउ एलिजिबिलिटी कंफर्म्ड हो गई, तो अब यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आपकी। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी तो उसके अंदर हम डिकोड करेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, क्योंकि देखिए यूपीएससी इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस कि वो जो भी टॉपिक है, जो भी जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस देती है क्वेश्चंस के अंदर जो पूछती है वो उसमें बहुत वैरायटी होती है। सो उसका बहुत एक टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे यूपीएससी प्रिंसिपल्स का पेपर वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल पेपर वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट। नाउ जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आई, हम किस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। एंड ऑथेंटिसिटी जो है वो रेस्पेक्टिव जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको असर्टेन करनी होगी, बट जो भी मीडिया में अवेलेबल है वो ये इन्फॉर्मेशन है। देखिए नाउ इसमें RTI ID वगैरह सब दी गई है, तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वैलिड। नाउ यूपीएससी में जो टोटल प्रिंसिपल की वैकेंसी है 124 है, सो इट्स अ ग्रेट चांस। टोटल वाइस प्रिंसिपल मतलब टोटल मिला के अगर जो आपके पास लगभग 828 वैकेंसीज़ के आसपास है, सो यू आर हैविंग अ वेरी ग्रेट चांस। तो अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़िएगा। अब ये 2-3 क्वेश्चंस थे जो किसी ने डाले थे कि प्लीज़ क्लैरिफाई द एजुकेशन क्वालिफाइंग। अब ये प्लीज़ क्लैरिफाई ये RTI में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ओपिनियन या क्लैरिफिकेशन सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। कैन अ पर्सन, अगेन वही है कि आप ओपिनियन नहीं ले सकते। इफ़ द वर्क एक्सपीरियंस, ये भी ओपिनियन मांग रहे हो आप। जो मैं केस बता रहा था ना 7 ईयर्स और ये वाला केस था, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द नंबर, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने वैकेंसी स्टेटमेंट्स भेजे हैं उसके बेसिस पे यूपीएससी ने ये अप्लाई दिया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। नाउ ये इसका बाइफर्केशन है, कि ओबीसी मेल में 7 वैकेंसी आएंगी और जो ओबीसी फीमेल होंगी इसमें 11 वैकेंसीज होंगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। 2014 में जो यूपीएससी के अपॉइंटमेंट्स आए थे प्रिंसिपल्स की, वहाँ ये नंबर बड़ा लिमिटेड था। फिर जो 23 का बैच आया उसमें ये नंबर काफ़ी राइज़ हुआ, लेकिन अभी एक रेस्पेक्टेबल नंबर ही अवेलेबल है। बट श्योरली जो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी हैं दैट इज़ in very huge number, very huge number, OBC 96, 93, so you can see कि भाई बहुत बढ़िया चांस है आपके पास। अगर आप थोड़ी सी सिंसियरिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मूथ सेल। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारा जो ये यूपीएससी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल वैकेंसी 2000 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, और जो भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी हम आपको वो अपडेट्स टाइमली प्रोवाइड करेंगे। और ये मान लीजिए कि मैं आपका साथी, फ्रेंड, मेंटोर। डेफिनेटली हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम जो DOE का स्टाफ है जो इस पेपर को अप्लाई करेगा, दैट शुड बी सिलेक्टेड not only from DOE but जो भी टीचर फ्रेटर्निटी है, because the right person should be at the right place.
Thanks a lot. For any suggestions, feel free to comment. Definitely, we will try to reply on the timely basis. And if we are not having certain informations right now handy, then we will try to arrange those informations for you. Thanks a lot. Stay healthy, stay good, keep preparing.